आज हम डिस्कस करेंगे बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी आईसीबीएन रूल्स। आईसीबीएन रूल क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये इन्होंने क्या दिए थे? 6 प्रिंसिपल दिए थे, मतलब 6 रूल्स दिए थे जो कि क्या करते हैं, किसी भी टेक्सोनोमी में किसी भी प्लांट या प्लांट की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। जितना भी हमारा जो नोमेनक्लेचर का प्रोसेस होता है, किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, उसके गिवन टेक्सोनोमिक करेक्टर बताना या फिर उसके डायग्नोस्टिक करेक्टर बताना, वो सारा किसके बेसिस पे होता है? आईसीबीएन रूल के बेसिस पे। आईसीबीएन क्या होता है? आई स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल, सी स्टैंड फॉर कोड, B stand for botanical and N stand for nomenclature. So international code of botanical nomenclature, ठीक है। कोई भी प्लांट की स्पीशीज है, किसी भी प्लांट की स्पीशीज को नेमिंग देनी है, उसको क्लासिफाई करना है, उसको आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स देने हैं या फिर उसके कोई भी डायग्नोस्टिक करेक्टर्स को बताना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम पॉइंट्स पढ़ते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या रूल्स हैं या फिर क्या क्या प्रिंसिपल्स है जिनके बेसिस पे टेक्सोनोमी चल रही है या फिर टेक्सोनोमी में प्लांट की स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि किसी भी प्लांट है उसके सेपरेट नेम होता है, किसी भी एनिमल है उसके सेपरेट नेम है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे पास किंगडम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या क्या आते हैं? ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स बताना, आप लोगों ने कौन से पढ़े हुए हैं ब्रायोफाइटा में? क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं? मार्केंशिया पढ़ा हुआ है, बताओ। मार्केंशिया हो गया, तो ये क्या हो गया? एक स्पेसिफिक नेम हो गया, किसी भी प्लांट है उस स्पीशीज का स्पेसिफिक नेम हो गया। एग्जांपल की बात करें, अगर हम एनिमल के एग्जांपल की बात करते हैं, एनिमल में कौन कौन से किंगडम्स होते हैं? जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा हो गया, ठीक है। ये सारे फाइलम्स है, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेट हो गए, एस्केलमेंथिस हो गए। तो ये क्या हो गए? अलग अलग हो गए। जो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है उससे क्या हो गया? जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है वो एक सेपरेट टर्म हो गई, उसमें सारे प्लांट की स्पीशीज आ गई। जूलॉजिकल में क्या होंगे? सारे एनिमल की स्पीशीज आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे सिंपल सिंपल क्या हो जाएंगे कि जो नेक्स्ट रूल हो गया, नेक्स्ट रूल क्या कहना चाहता है कि द एप्लीकेशन ऑफ द नेम ऑफ टेक्सोनोमी ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द नोमेनक्लेचर टाइप। नोमेनक्लेचर टाइप का मतलब क्या हो जाएगा कि कौन सी फैमिली है, उस फैमिली की कौन सी स्पीशीज है। स्पीशीज मतलब कौन सा जीनस है, उस जीनस की कौन सी स्पीशीज है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक फैमिली है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी में एक एग्जाम्पल आएगा ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ब्रेसिका जीनस, कंपेस्ट्रिस क्या हो गई? स्पीशीज हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जो एप्लीकेशन है नेम ऑफ टेक्सोनोमी ग्रुप, ग्रुप का मतलब जैसे कि फैमिली हो गई ब्रेसिकेसी फैमिली, तो ब्रेसिकेसी फैमिली का नेम किसके बेसिस के ऊपर लिखा गया था? क्यों? क्योंकि उसके अंदर मस्टर्ड फैमिली के स्पेशल कैरेक्टर थे, पंजेंट स्मेल थी, सल्फर कंटेंट प्रेजेंट था। इसके अलावा एंथर की पोजीशन अलग थी, दो लॉन्ग एंथर थे, दो लॉन्ग थे, दो लार्ज थे, या फिर दो शॉर्ट थे, दो लॉन्ग थे। तो ये क्या थे? डायडायनेमस कंडीशन थी। तो इनके बेसिस पे क्या है कि जो नेमिंग की गई है, सो द एप्लीकेशन ऑफ द नेम ऑफ टेक्सोनोमी ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द मींस ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें या फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करें, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि द नोमेनक्लेचर ऑफ टेक्सोनोमी ग्रुप इज बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे किसी भी टेक्सोनोमिक ग्रुप है, किसी भी प्लांट स्पीशीज है, उस प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जैसे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन से साइंटिस्ट ने उसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया है, तो उसका नाम क्या होगा? सबसे पहले लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे लीनियस है, लीनियस ने कोई भी प्लांट की स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा। फर्दर जितने भी साइंटिस्ट होंगे उनका नाम क्या लिखा जाएगा? बाद में लिखा जाएगा। क्योंकि जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन दिया है, जो वो किसने दिया है कि एक साइंटिस्ट ने दिया है, उसके बाद जितने भी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऐड हुए हैं उन साइंटिस्ट के नाम को क्या लिखा जाएगा? बाद में लिखा जाएगा। सो द नोमेनक्लेचर ऑफ टेक्सोनोमी ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। प्रायोरिटी का मतलब कि सबसे पहले जिसने पब्लिक किया है, मतलब जिसने पब्लिकेशन किया है उस प्लांट पार्ट को या फिर उस प्लांट की स्पीशीज को, उनका नाम क्या होगा? उनके नाम को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नोम यहां तक समझ में आ गया? मोनिका, यस मैम। यहाँ तक समझ में आ गए तीनों रूल? यस मैम। ओके, नेक्स्ट रूल देखो। ईच टेक्सोनोमी ग्रुप विद पर्टिकुलर सम ईच टेक्सोनोमी ग्रुप विद द पर्टिकुलर सम
circumceptions, the position and the rank can be bear only one correct name, the earliest in the accordance to the with the rules with specific case। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो टेक्सोनोमी ग्रुप है उसमें क्या है कि किसी भी टेक्सोनोमी ग्रुप में जैसे एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, जैसे एग्जांपल की बात करें हम, जैसे कि हमारे पास ब्रेसिकेसी फैमिली है, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है, मालवेसी फैमिली है उसकी एक पर्टिकुलर है। इसके अलावा अगर हम पोएसी फैमिली की बात करें, पोएसी एक मोनोकोट है तो उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है। तो एक हर एक जो टेक्सोनोमी ग्रुप है उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है, उसके अलावा उसका एक पर्टिकुलर रैंक होता है। रैंक की बात करें तो जैसे हम क्या करते हैं, स्पीशीज, स्पीशीज से ऊपर जीनस, जीनस से ऊपर क्या होता है कि हमने एक टेक्सोनोमिक रैंक पढ़ी है, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये सारी क्या है, एक पर्टिकुलर रैंक के हिसाब से क्या किया जाता है, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, या फिर इनको क्या किया जाता है, एक सिंगल करेक्ट नेम दिया जाता है जो कि सिलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि कोई भी साइंटिफिक नेम देना है तो वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेम ही दिया जाता है। वो नेम डिपेंड करता है, जैसे स्पीशीज का नेम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी लोकेलिटी कैसी है या फिर किसी भी पर्सन के नेम के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। ऐसे ही क्या होता है कि अगर हम टेक्सोनोमी ग्रुप की बात करें तो उनके लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, रैंक होता है, या फिर क्या होता है कि उनको एक करेक्ट नेम दिया जाता है। जैसे कि कोई भी जेंड्रा का नेम हो गया, वो जेंड्रा का नेम किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से वो डेरिवेट हुआ है उसका, तो उसी के नाम पे, उसी के बेसिस पे क्या दिया जाता है, नेमिंग की जाती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें तो दी रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर दी रिट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेस लिमिटेड। रिट्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो ये रूल्स होते हैं जब तक पॉसिबल ना हो सके इनको क्या किया जाता है, चेंज नहीं किया जाता। ये क्या करते हैं कि कंटिन्यूस रहते हैं, चाहे हम एक मतलब कि कितने टाइम से देखते हैं कि वो एक ही रूल बने हुए हैं। रूल का मतलब क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम किसी भी अननोन स्पीशीज को क्लासिफाई करेंगे, उनके करेक्टर्स को कंपेयर करके, फिर उनको नोमेनक्लेचर देंगे। नोमेनक्लेचर के बाद क्या है कि फिर उनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट देखेंगे, कुछ डायग्नोस्टिक करेक्टर्स देखेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि फिर उसको क्या करेंगे, उसकी फाइलोजेनिक हिस्ट्री देखेंगे कि कोई कनेक्शन तो नहीं है किसी भी अदर प्लांट की स्पीशीज के साथ। तो ये क्या रहता है कि द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर रिट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेस लिमिटेड, मतलब कि जितना टाइम तक वो क्या होता है, जब तक वो कुछ किसी दूसरे करेक्टर को एक्सप्रेस ना कर दे, जब तक वो क्या कहते हैं, रिट्रोएक्टिव ही रहते हैं, मतलब उनको वैसे ही रखा जाता है, ठीक है। लास्ट रूल क्या है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज ए लैटिन। लैटिन वर्ड्स के अंदर क्या किया जाता है, साइंटिफिक नेम को लिखा जाता है। एग्जांपल के लिए जीनस को किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जो स्पीशीज होते हैं उसको किस में लिखा जाता है, स्पीशीज को किस में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर्स। वेरी गुड, स्पीशीज को किस में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर्स में, और इसके अलावा जो जीनस होगा उसको कैपिटल लेटर में। एग्जाम्पल बताना कोई भी स्पीशीज का। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस हो गया, इसके अलावा आइबेरिस हमारा हो गया, या फिर एकेशिया निलोटिका हो गया। तो इसमें जो ए होगा अकेशिया का वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, और जो निलोटिका का एन होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो ये होगा कि हर एक जो भी हम जितने भी साइंटिफिक नेम देंगे उनको क्या लिखा जाता है, लैटिन वर्ड में लिखा जाता है। अगर हम उसको लैटिन में नहीं लिखते तो अगर हम हैंड से लिखते हैं तो उनको क्या किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। अंडरलाइन क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, किसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, नोमेनक्लेचर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम इसे लैटिन में लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको कोई अंडरलाइन नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इसे हैंड रिटन कर रहे हैं कोई भी, तो हम इसको क्या करेंगे कि अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ये सारे क्या है कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं। बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में रूल्स में क्या क्या कहा हुआ है, एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। ये क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, किससे इंडिपेंडेंट होता है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एक अलग होता है, उसमें फाइलम, टेक्सा, जीनस, ये सारी चीजें आती है, किंगडम आ गए। इनमें क्या होता है, जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है इनमें क्या आएंगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, नोमेनक्लेचर के नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एप्लीकेशन होती है टेक्सोनोमी ग्रुप की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नोमेनक्लेचर टाइप के ऊपर। नोमेनक्लेचर टाइप का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी स्पीशीज है उसको कौन से ग्रुप के अंदर रखा जा रहा है, उस स्पीशीज के वो स्पीशीज डिपेंड करेगी इसको किस ग्रुप में रखा जा रहा है। उस ग्रुप से क्या है कि उसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो इनको क्या रखा जाता है, इनकी एक अलग अलग एप्लीकेशंस हो जाते हैं। वो क्या होती है, किसके ऊपर बेस होती है, उस टेक्सोनोमिक ग्रुप के ऊपर बेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि जो नोमेनक्लेचर होता है, वो जो नोमेनक्लेचर होता है किसी भी टेक्सोनोमिक ग्रुप का, वो किसके ऊपर बेसिस होता है, उसका जो क्या होता है, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया है उसकी, या फिर अर्लीस्ट टाइम में जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया है, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है उसका नाम क्या होगा, सबसे पहले रखा जाएगा, और फर्दर जितने भी साइंटिस्ट होंगे उनका नाम क्या होगा लास्ट में। इसको क्या बोला गया है, प्रायोरिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि
हर एक टेक्सोनॉमी ग्रुप को स्पेसिफिक पोजीशन दी जाएगी, स्पेसिफिक रैंक दिया जाएगा, उसकी नेमिंग की जाएगी। तो ये क्या होगा, एक टाइप का क्या हो जाएगा, टेक्सोनोमिक रैंक के बेसिस पे किसी भी प्लांट या प्लांट की स्पीशीज को रखा जाता है। जैसे एग्जांपल की बात है, आप लोगों ने इतनी सारी फैमिलीज पढ़ी है, कोई भी फैमिली को उठा के देख लो, सबसे पहले आप क्या देखते हो, उसके ऊपर किंगडम होता है, किंगडम के बाद क्या देखते हो कि कौन से क्लास के अंदर रखा जा रहा है, क्लास के बाद कौन से ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर के बाद कौन से जीनस के अंदर है, कौन सी स्पीशीज के अंदर है। तो ये क्या होगा, एक टाइप का रैंक हो गया। नेक्स्ट बात करें, जो साइंटिफिक नेम होता है उनको किस में लिखा जाता है, लैटिन वर्ड्स के अंदर लिखा जाता है। लैटिन वर्ड्स क्या हो गए, अगर हम जैसे कोई भी साइंटिफिक नेम है, उसको क्या होता है कि जो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जो हमारा स्पीशीज का फर्स्ट लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जो रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर के वो कैसे होते हैं, रिट्रोएक्टिव होते हैं, अनलेस एक्सप्रेस लिमिटेड। समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am. कोई दिक्कत तो नहीं है?